नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं भारत का अब तक चैनल। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं माउंट आबू स्थित शांतिवन के पीस पार्क के पास दादी प्रकाशमणि पार्क की हैं। ये जो तस्वीरें हैं 16 दिसंबर 2023 की हैं। ये जो तस्वीरें हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ब्रह्मा कुमार सैकड़ों भाई बहनों ने दादी प्रकाशमणि पार्क के बीच में भगवान के साथ रास लीला गई। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। तो भगवान की मस्ती में ये सब झूम रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं और साथ साथ बताते हैं आपको। ये जो भाई हैं नालागढ़ के पास हिमाचल सोलन से हैं, कोई जलंधर से हैं। अलग अलग तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। ये दादी प्रकाशमणि पार्क में क्योंकि जब भी भगवान मिलन होता है उसके उपरांत माउंट आबू स्थित पीस पार्क या अलग अलग जगह पे कल्चर प्रोग्राम होते हैं। वैसे तो ये सारा रूहानियत का मसला है। रूहानियत जैसे कहते हैं कि भगवान के साथ गोपियों ने रास की। ये अद्भुत नज़ारा जो है ब्रह्मा कुमारी के पीएम पार्क दादी प्रकाशमणि पार्क का है। वहाँ पे जो हिमाचल सोलन, हिमाचल, शिमला और अलग अलग जगह से भाई बहन हैं। कुछ भाई बहन इसमें हरियाणा स्टेट के हैं और J&K के हैं, पंजाब के हैं। ये जो भोली भोली माताएं भगवान के रंग में रंगी हुई हैं, जिन्होंने भगवान के साथ रास लीला की। और पंजाबी गाने, पहाड़ी गाने और हिमाचली गाने, उस पे ये सब भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। क्योंकि वैसे जो गीत चल रहे हैं हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि इसमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम आती है। ये तो जो गीत चल रहे हैं वो आपको हमने सुनाने थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी का जो हेड ऑफिस है वहाँ की है। वहाँ पे सैकड़ों भाई बहन जहाँ पे आते हैं। पंजाब जोन की सेवा थी और जिसमें 15 दिसंबर 2023 को परमात्मा शिव ने अपने बच्चों के साथ मुलाकात की। भगवान ने कहा मैं बच्चों के दिल में रहता हूँ और बच्चे मेरे दिल में रहते हैं। बहुत बड़ा जो है भगवान ने ये संदेश दिया और सभी भगवान शिव के रूहान में मस्त थे। और उसके बाद 16 तारीख को दादी प्रकाशमणि पार्क पीएम पार्क में सभी जो है ये जो भाई बहन हैं भगवान की मस्ती में झूम रहे हैं और पूरी तरह ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहे हैं। और नशा मुक्त, सबसे बड़ी बात है कि नशा मुक्त भारत की जो मुहिम है उसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं। आज करोड़ों ब्रह्मा कुमार भाई बहन जो हैं नशा रहित जीवन बता रहे हैं। और वैसे तो कहते हैं कि नशा रहित भारत जो सरकार भी काम कर रही है, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी संस्था को सैकड़ों अवार्ड, कोई गिनीज अवार्ड, कोई UN अवार्ड, कई ऐसे प्राप्त हो चुके हैं जिसके तहत ब्रह्मा कुमारी ने सैकड़ों परिवार के घरों को स्वर्ग बनाया है। और उसकी मस्ती में, उसकी रूहानी मस्ती में ये जो बहनें हैं हरियाणा स्टेट की हैं और हरियाणा गाने के ऊपर ये रूहान कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं। और जैसे कहते हैं कि कृष्ण के साथ गोपियों ने रास लीला की। तो भगवान ये देखो मस्ती में मस्त हैं और इतनी एनर्जी है इनके बीच में। कोई कलकत्ता से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई बंगाल से आया है। वैसे तो जहाँ पे कहते हैं कि 165 कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं और जहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस है जहाँ पे आध्यात्मिक की वर्षा होती है। स्वयं परमपिता शिव परमात्मा का अवतार हो चुका है जिसको परमात्मा का मिलन कहा जाता है। उसको मिलने के लिए माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट सिरोही में लोग आते हैं। छोटा क्या बड़ा क्या, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के जुड़े हुए हैं।
और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनेकों संत, अनेकों लोग जो हैं, आज एकमात्र ब्रह्मा कुमारी संस्था है जो प्योरिटी के ऊपर काम कर रही है। वैसे तो कहते हैं कि नई दुनिया का उत्थान, नई दुनिया का आह्वान किया जा रहा है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, और अब सतयुग आने वाला है, कल युग जाने वाला है। उसकी मस्ती में ये जो बहनें हैं नाच रही हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में कहते हैं कि जहाँ पे ज्ञान वर्षा जो है और जहाँ मुरली सत्संग होता है, जो स्वयं भगवान के दिया हुआ सच्चा गीता ज्ञान जो परमात्मा शिव ने सुनाया है, उसका सुबह शाम और अपने जीवन में प्रैक्टिकल लोग अनुभव करते हैं। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में आते हैं। ये देखो भाई, मस्ती में झूम रहे हैं और भगवान का गुम, ये देखो कितनी एनर्जी है, कितना अद्भुत नज़ारा है। और ये माताएं जहाँ पे सेवा करने के लिए पंजाब की टर्न है, जहाँ पे आई हुई हैं और लंगर की सेवा, हर प्रकार की सेवा जहाँ पे आके करती हैं। लेकिन जब थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि भगवान की मस्ती में रास लीला की जाए। तो दादी प्रकाश मणि जो पार्क है शांति वन में, माउंट आबू स्थित राजस्थान में, वहाँ पे बूढ़ा क्या, बच्चा क्या, बहन क्या, भाई क्या, सब ने भगवान के साथ पहले 15 तारीख को अनुभव किया, भगवान के साथ मिलन किया। उसके उपरांत कोई पीस पार्क जा रहा है, कोई माउंट आबू जा रहा है, कोई ज्ञान सरोवर जा रहा है। ये लोगों को टाइम मिला कि PM पार्क, दादी प्रकाश मणि पार्क में गए। वहाँ पे सब ने अपने घरों से आकर यहाँ जो भगवान का अनुभव किया, जो प्यार लिया, उसकी मस्ती में सब झूम रहे हैं। और इनके फेस, इनकी एनर्जीज इतनी अद्भुत है, जैसे कह सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी के साथ गोपियाँ नाच रही हैं, भगवान शिव की गोपियाँ जी भगवान की नाच रही हैं। ये बहनें जो ब्रह्मा कुमारी हैं, जिन्होंने अपना जीवन टोटली समर्पित किया भगवान को, कहते हैं शिव शक्तियाँ, तो भगवान के प्रति समर्पित किया। ये जो भाई हैं, ये जो बहनें हैं, मात्र भगवान के रंग में रंगी हुई हैं। ये वो मीरा हैं जो कहते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानगी थी। ये सैकड़ों ऐसी मीरा जो हैं भगवान शिव की मीरा हैं, जो उसके रंग में रंगी हुई हैं, जिन्होंने अपना जीवन टोटली भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। और आज PM पार्क में उस रंग में, उस मस्ती में, भगवान की मस्ती में रंगी हुई हैं। ये छोटे छोटे बच्चे क्या, नन्हे मुन्ने बच्चे मस्ती में। ये भाई जो हैं फगवाड़ा के भाई हैं, पंजाब के हैं। और फगवाड़ा, जालंधर, लुधियाना, हुशियारपुर, माना पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के सैकड़ों भाई बहन जहाँ पे आए हुए हैं और भगवान की मस्ती में बिल्कुल झूम रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं PM पार्क जो हैं, दादी प्रकाश मणि पार्क शांतिवन बिल्कुल उसके पास है। यहाँ पे भाई बहन जो हैं उसकी अलौकिक शक्ति, ये देवी बहनें जिनकी वजह से आज ब्रह्मा कुमारी का नाम जाना जाता है। ये बहना न होती तो शायद ब्रह्मा कुमारी संस्था न होती। और सैकड़ों बहनें पूरे विश्व में 180 कंट्री में जो बहनें जो हैं भगवान के दिए हुए सच्चा गीता ज्ञान घर घर तक अमृत वर्षा के रूप में पिला रही हैं। और कहते हैं कि ये बच्चियाँ भगवान के रंग में रंगी हुई हैं। जी जो हरियाणा का एक ट्रेंड गीत चल रहा है, उस पर भगवान के मस्ती के झूले में झूम रही हैं। और बच्चे क्या, बूढ़े क्या, माताएं क्या, भाई क्या, देखो कितनी एनर्जी है, कितना दुलार है। इनको लगा कि हम भगवान के अपने घर में, अपने पिता के घर में आए हुए हैं। उसकी रूहानियत इनके चेहरे में देखो कितनी चमक रही है। टोटली नशा रहते हैं, टोटली ब्रह्मचारी हैं। और ख़ास करके सुबह शाम सत्संग सुनते हैं, भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। ये जो देवी बहनें हैं वो भगवान की मस्ती में मस्त हैं। ये भाई जो हैं देखो कितनी एनर्जी है। और ख़ास जहाँ पे सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी देशों के लोग आते हैं, लेकिन जहाँ पे लगता है कोई अपना परिवार है, कोई अपना भाई है, और कोई इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है जहाँ पे कि सबको ये भाई जो है
रमेश भाई शिमला से। ये शिमला के हैं, बहुत बड़े भाई हैं, जो देखो भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, और जिन्होंने जीवन और अपनी इनका जो परिवार है टोटली भगवान को समर्पित है। और बड़े भाई हैं जो भाई और भाई भी अनन्य भाई हैं, आरसीएम कंपनी के बहुत बड़े मतलब मैनेजर कह सकते हैं या इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, जो बहुत बड़े हैं और उसमें काम करते हैं, घर घर लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के नित्य नेम से जुड़े हुए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान हैं, धारणा है, टोटली उसको फॉलो कर रहे हैं। आज दिल किया पीएम पार्क में जाकर भगवान के साथ रास लीला करें। ये अद्भुत नज़ारा जो है आप पीस पार्क ब्रह्मा कुमारी का है। देखो कितनी मस्ती है, कितनी एनर्जी है, बेफिक्र बादशाह के बेफिक्र बच्चे, सर्वशक्तिवान के मास्टर सर्वशक्तिवान अलौकिक दुनिया में अलौकिक नज़ारे में मस्त हैं। और आज पीएम पार्क में ऐसे अनेकों भाई बहन गए हुए थे। कुछ माउंट आबू स्थित वहाँ भी पीस पार्क में भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। और वैसे तो जहाँ पे सत्संग, ज्ञान, धारणा सब कुछ होती है। ये जो भाई कितनी एनर्जी है, देखो कितना ग्लो है इनके चेहरे पे, ऐसे लग रहा है कि जैसे रूहानियत नशा है। वैसे तो कहते हैं नाम कुमारी नान का चली ने दिन रात, ये भगवान की मस्ती के मस्त, भोलेनाथ की मस्ती में मस्त, भोलेनाथ के भोले बच्चे और बिल्कुल शुद्ध हार खाने वाले, भगवान को फॉलो करने वाले, भगवान के सिलेक्टेड बच्चे, जिनको भगवान शिव ने स्वयं चुना है, जो भगवान की गंगा से डेली स्नान करते हैं, जिसे मुरली कह सकते हैं, अंदर से बाहर से जिनकी आत्मा पवित्र है। ये जो बहनें हैं शिमला जो है हिमाचल की राजधानी है, हिमाचल की मस्ती में पहले तो नचे हैं, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी के पीएम पार्क दादी प्रकाशमणि पार्क में मस्त हैं। और कितनी एनर्जी है, कितना दुलार इनको मिल रहा है भगवान का, भगवान के रंग में कह सकते हैं कि होली जैसे कह सकते हैं, कई अनेकों मीरा उसके रंग में लगी थी, तो रास लीला कर रही हैं। ये जो बहनें हैं शिमला सेंटर की हैं, अलग अलग जगह की हैं, नालागढ़ की, गोबद्दी, धर्मशाला, किन्नौर, और ऊपर हिमाचल से जो बहनें यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये अलग अलग बहनें जो हैं भगवान के रंग में रंगी हुई हैं। ऐसे जहाँ दुलार मिलता है, जहाँ ऐसे लगता है अपना प्यार है, अपना परिवार है। वैसे तो ठीक है दुनियादारी में हम नाचते हैं, लेकिन ये देखो जो भगवान के रंग में नाचते हैं, भगवान के संग नाचते हैं, इतनी एनर्जी, इतना प्यार, इतना दुलार कहीं और नहीं मिल सकता है। वो भगवान के घर में मिल सकता है, ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही आके मिल सकता है, जहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे अपने बाप के घर में आए हुए हैं। ये देखो बहन इतनी मस्त है, इतनी खुशी के झूले में झूल रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो रास लीला कर रही है, वो भोलेनाथ के साथ बिल्कुल मस्त है। भाई क्या, बहनें क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, और ख़ास बात को बुज़ुर्गों को भी ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी कुछ जवानी आ गई है। और भोलेनाथ के बच्चे तो वैसे ही जब बन जाते हैं तो वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। देखो ये रमेश भाई पूरी तरह मस्त हैं, और अनेक भाई ये माताएं हैं, बहनें हैं, और अनेक भाई बहन जो हैं शिमला, किन्नौर, रोहडू, ठियोग, अलग अलग जगह के भाई बहन जो हैं, और सैकड़ों भाई बहन जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में आए हुए हैं, ख़ास करके सेवा करने आए हुए हैं। और पंजाब की टरन थी, जम्मू के भाई बहन आए हुए हैं। ये बहन जो है लगता है कि ठियोग या शिमला की हुई, बिल्कुल नाटी गा रही हैं और भगवान के साथ उसके रंग में रंगी हुई हैं। ये कुछ टीचर्स बहन हैं जिनकी वजह से जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया, भोलेनाथ के रंग में रंगी, जिन्होंने भगवान शिव पे ही बलि चढ़ गई, भगवान के ऊपर ही सब कुछ दे दिया, अपना जीवन जो है धन्य बनाया, और अनेकों का जीवन जो है धन्य बना रही जी। अनेकों भाई बहनों का जीवन स्वर्णिक बना रही हैं। स्वर्णिक युग की जो है तैयारी हो रही है, उसमें
आप भी जा रही हैं और अनेकों भाई बहनों को इन्होंने जोड़ा हुआ है। और आज ब्रह्मा कुमारी संस्था जो आप पूरे विश्व में है, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भी ब्रह्मा कुमारी है। ये देखो कितनी मस्ती, ये अलौकिक मस्ती, रूहानी मस्ती, भोलेनाथ भगवान शिव के बच्चे, उसके लाडले बच्चे, उसके शिकीलदे बच्चे, उसके प्यारे प्यारे बच्चे भगवान की मस्ती में मस्त हैं। और ऐसी एनर्जी शायद कल्प में पहली बार मिलेगी। ठीक है, दुनियादारी में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये नज़ारा नहीं मिलेगा, ये संगम जो है नहीं वापस आएगा। इतनी मस्ती, इतना प्यार भगवान ने जो जिन बच्चों को दिया है वो कभी नहीं भूला जाएगा। जहाँ की जो यादें हैं वो हमने कोशिश की है कि अपने कैमरे में कैद की हैं। ये जो बहनें हैं, ये भाई हैं, ये भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। ठीक है, दुनिया के लिए तो बहुत नाचे, लेकिन भगवान के संग नाचे, भगवान के प्यार में, भगवान के दुलार में बहुत एक अलौकिक जो प्यार भगवान से मिला है शायद किसी को नहीं मिल सकता। वैसे तो भगवान ने खुद 15 तारीख को कहा था, श्री परमात्मा ने, कि बच्चे मेरे दिल में रहते हैं, मैं बच्चों के दिल में रहता हूँ। बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे जब भगवान शिव की आह्वान हुआ तो भगवान की आँखों में भी आंसू आए हुए थे कि वाह मेरे विश्व के बादशाह बच्चे, मेरे को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, जो सतयुग के देवी देवता बनने वाले बच्चे, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। और हम भी सब सोच रहे थे कि हमारे सामने वो भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो सामने बैठा हुआ, उसके सम्मुख बैठे हुए हैं। इतना प्यार, इतना दुलार कोई नहीं दे सकता। ये जो यादें हैं, ये जो दादी प्रकाशमणि पार्क की हैं, ये एक अलौकिक यादें हैं। ये शायद कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। ये देखो भाई कितनी मस्ती में मस्त है, अपने पिता का घर में, अपने बाप के घर में आया हुआ है। और कितना फ़ख्र है, जहाँ को खाने का फिक्र नहीं, हर चीज़ जो है आपको अब मिलेगी। कौन क्या कर रहा है, कितनी अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, कैसे कारोबार चल रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है। ये रमेश भाई जो है पूरी मस्ती में, भोलेनाथ की मस्ती में पूरे रंगे हुए हैं। और ये नज़ारा तो आम लोगों को नहीं मिल सकता। ये शायद वही बच्चे जो सिलेक्टेड भगवान के बच्चे हैं, जो शिव के बच्चे हैं, उनको ही मिल सकता है। और भगवान ने करोड़ों में कोई, करोड़ों में से भी कोई एक इन बच्चों को, हम बच्चों को चुना है, इसलिए ये आध्यात्मिक नज़ारा मिलेगा। ये पीस पार्क और पीएम पार्क जो है ब्रह्मा कुमारी के दादी प्रकाशमणि पार्क की, जो वहाँ पे ये सभी भाई बहन पहुँचे हुए थे। वहाँ पे अब तक की चैनल की टीम पहुँची और हमने कवर किया। हम चाहते थे कि कोई आध्यात्मिक कार्य हो, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इन भाई बहनों के लिए, बाबा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस हम आपको अक्सर दिखाते रहेंगे, क्योंकि भगवान की मस्ती शायद नहीं मिल पाएगी, भगवान का जो प्यार दुनिया में नहीं मिल पाएगा। जो माउंट आबू स्थित मिला है, लाखों रुपया लगा के भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन भगवान ने खुद सेलेक्ट किया, भगवान ने खुद बुलाया और वो शिमला से आया। और भागे भागे अपने बाप के यहाँ तो दिल भी नहीं कर रहा जाने का, क्या करें, क्योंकि बाबा तो कहते हैं यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि आप लोग बाहर जाएंगे तो और बच्चे आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि आना जाना रहेगा। और कई बार हम यहाँ पे आए हैं, कई बार भगवान ने हमारे को सिर्फ सेवा निमित्त बाहर भेजा है। अब तो हम मधुबन निवासी हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि सभी बच्चे जो हैं जहाँ भी रहते हैं वो अपने आप को मधुबन निवासी समझो, बाबा के बच्चे समझो, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हम बने हैं, सतयुग लाने के निमित्त हम बने हैं। जो भगवान का सपना है, भगवान ने जिस कार्य के लिए यज्ञ रचा है उसमें ओती डल रही है, उसके हिस्सेदार हम बन रहे हैं। कितने भाग्यशाली बच्चे हम, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं। ये जो नज़ारा है ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस का है। देखो ये भाई जो हैं मस्ती में मस्त हैं। ये फगवाड़ा के हैं, कोई शिमला के हैं, कोई किन्नौर के हैं, कोई हरियाणा स्टेट के हैं, कोई जम्मू के हैं। देखो कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, पूरी तरह मस्त हैं, अलौकिक मस्ती में मस्त हैं। और भगवान का प्यार इन्हें मिला है, भगवान ने इनको सेलेक्ट किया है।
उस परम पिता शिव परमात्मा ने, जिसको हम अमरनाथ कहते हैं, केदारनाथ कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं, और वो भगवान, वो शिव परमात्मा, वो बच्चों को मिला, बच्चों से मिलन हुआ, और उसकी मस्ती में, उसकी खुशी में ये सब झूम रहे हैं। और भगवान का प्यार तो अपने बच्चों को ही मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान का दिल अपने बच्चों के बगैर नहीं लगता, और बच्चों का दिल भी भगवान के बगैर नहीं लगता। ये अटूट रिश्ता है, अटूट प्यार है दोनों के बीच में, क्योंकि वो परम धाम में हम बच्चों को ढूंढने के लिए आया है। और 5000 वर्ष का ये सीन वो रिपीट हो रहा है। 5000 साल पहले भी ये जो है सीन रिपीट हुआ था। चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। तो ये जो नज़ारा है ब्रह्मा कुमारी हेड ऑफिस का है, और ये शिमला की बहनें हैं, कोई किन्नौर की है, और ये भजन जो लगा हुआ है कृष्ण के साथ, ज्योति सी आत्मा, ऐसा जो है गीत बाबा का, बिंदु आत्मा, इस गीत पे सब बाबा के गीत पे थरक रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्त रहे हैं, और भगवान की मस्ती में झूल रहे हैं। ये भोलेनाथ का प्यार शायद किसी और को नहीं मिलेगा, हम बच्चों को ही मिल सकता है, सिलेक्टेड बच्चों को मिल सकता है। और भगवान ने हमारे को सिलेक्ट कर लिया है, भगवान ने हमारे को अपना बना लिया है। कितना ऊंच, कितना श्रेष्ठ सौभाग्य है, कितनी ऊंच स्थिति है, कितना अब थैंक्स करें, किन शब्दों से थैंक्स करें भगवान का, कि भगवान ने हमारे को अपना बनाया है, भगवान ने हमारे को ढूंढा है। करोड़ों में से कोई समय एक हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन है तो बाबा के बच्चे, भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं। और वो भगवान ने जो यज्ञ रचा है उसमें हम भगवान के साथी हैं, भगवान हमारा साथी है। और जे उसकी मस्ती में, रास में रसे हुए हैं, उसकी अनेकों मीरा की तरह अटूट भक्ति हैं, उसकी गोपियाँ हैं, शिव भगवान की गोपियाँ जो हैं, उसकी मस्ती में जो बहनें हैं, जो माताएँ हैं, नाच रही हैं। और भगवान का जो प्यार है शायद और कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये भाई जो हैं, देखो ये भाई जो है हिमाचल के हैं, ये दोनों भाई जो हैं खास के कुमार भाई हैं, और दोनों बहुत बड़ी अटूट सेवा कर रहे हैं। राम भाई हैं और उनके भाई साहब हैं। ये देखो कितनी मस्ती है, इन्होंने अपना जीवन ही भगवान को दे दिया है, और घर घर जाकर भगवान का संदेश दे रहे हैं। दिग्गल जो है नालागढ़ के पास, रामशहर के पास, और जलंधर ग्रीन पार्क से जुड़े हुए हैं। और ऐसे सभी भाई बहन जो हैं, ये देखो बहनें हैं जिन्होंने जीवन भगवान को दिया, जिनकी वजह से आज ब्रह्मा कुमारी संस्था है। मस्त पूरी तरह भोले की मस्ती में है, और भोलेनाथ का जो प्यार है, टूट प्यार इनको मिला है। ये भोली भोली माताएँ, भोले भोले भगवान के बच्चे, ये सब जो है संगम की बातें हैं। ये संगम शायद मुड़ के नहीं आएगा, सतयुग में भी ये सब कुछ नहीं मिलेगा जो अब मिल रहा है। तो सतयुग में तो सिर्फ हम ही हम होंगे, लेकिन जहाँ हमारे साथ भगवान है वो भोलेनाथ है, और हम भोलेनाथ का दिल हमारे बगैर नहीं लगता, हमारा दिल भोलेनाथ के बगैर नहीं लगता। सबसे श्रेष्ठ जो है संगम युग है, क्योंकि संगम युग में भगवान हमारे को मिलता है। सतयुग में तो हम ठीक है देवी देवता बनेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, लेकिन वहाँ भगवान नहीं होगा, ये कमी होगी। लेकिन संगम युग जो है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो युग है, इसलिए पूरी भगवान की मस्ती में सब हम मस्त हैं। और भगवान का हम लाख लाख कोटि कोटि थैंक्स करते हैं कि भगवान ने अपने बच्चों को ढूंढा है। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।